मेरे मामले में तो मैं 22 तक क्यों नहीं जांच हुई? मैं जब ये पाखरो टाइगर सफारी का मामला कब का है? 2020 में पाखरो टाइगर सफारी होगी थी शुरू। विधिवत मुख्यमंत्री का अनुमोदन है, केंद्र सरकार का अनुमोदन है, केंद्र के वन मंत्री का अनुमोदन है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री जिसके चेयरमैन होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट केंद्रीय वन मंत्री होता है, उसकी स्वीकृति है। मोदी जी ने गुजरात में लॉयन सफारी बनाई, उसका उद्घाटन जिस दिन हो गया था उस दिन तो कोई स्वीकृति नहीं थी। ये तो सिर्फ मैं भाजपा छोड़ दी तो ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, तब तक क्यों नहीं आई? अब मैं आज से आपसे कर रहा हूं, मैं अगर भाजपा में होता तब आती ईडी सीबीआई। ये सिर्फ, और मैं इसलिए मैं आज आप करूं जब हम गलत नहीं है, वो दो मुद्दे उठा रहे हैं। एक दिन का भी मैं पहले टहनी कह रहा था, अब एक पत्ती भी कह रहा हूं। मैं एक पत्ती को तोड़ने में या कई सप्लाई करने में हरक सिंह की कोई भूमिका हो, 1 रुपया भी मैंने अगर पाखरो टाइगर सफारी में लिया हो तो मैं हर सजा को भुगतने ले तैयार हूं। सहसपुर की जमीन का, अरे जब जिससे लड़ाई हुई, मुख्यमंत्री हरीश राव से लड़ाई हुई नहीं, उससे निशंक से लड़ाई हुई, सहसपुर की जमीन का। उस बार 2016 में हरीश भाई से लड़ाई हुई तो सहसपुर की जमीन का। अब वो ईडी फिर सहसपुर की जमीन। मैंने कहा कर लो। हम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी डॉक्यूमेंट्स हैं। एक पर्ची दिखाते हैं 6000 की 1962 की, एक पर्ची सही है, वो फर्जी पर्ची। और जो कहते साहब वो सुशील रानी इतनी पावरफुल थी कि उसने जमीन अपने नाम पे 49 से लेकर 2004 तक, जब तक हमने नहीं खरीदी तब तक उसने अपने नाम पे चढ़ा के, तो इसमें हमारी गलती है क्या? अरे राजस्व कानून क्या कहता है कि 12 साल से अधिक अगर किसी के नाम पर जमीन है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होंगे, आप माना जमीन खरीदोगे, कोई मैं ईडी वाली जमीन खरीदेंगे ही, कितने साल का रिकॉर्ड देखेंगे? 12 साल का देखेंगे, 30 साल का रिकॉर्ड देखेंगे। हम पे तो 49 से लेकर 2004 तक सुशील रानी के नाम पर जमीन थी जिससे हमने जमीन खरीदी। हम तो जानते भी नहीं थे उस महिला को। भाई कोई बेचने, एक पत्रकार था हमारा मित्र, उसने कहा भाई ये जमीन खरीद लो, हमने खरीद ली। तो इसमें हमने कोई पाप किया क्या? अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 3 साल अगर किसी का म्यूटेशन हो गया हो, उस रजिस्ट्री को, उस म्यूटेशन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अब ईडी घूम फिर के पाखरो टाइगर सफारी में तो उनके एक दिन का मिल नहीं रहा है। साबित करे ना ईडी, साबित करे ईडी। हरक सिंह राव ने ये पेड़ बेचा था, ये कटवाया था। 6000 तो छोड़ो, एक पेड़ भी कटा हो, एक टहनी भी कटी हो, हरक सिंह रावत की कोई भूमिका? हाँ, हरक सिंह रावत की भूमिका पाखरो टाइगर सफारी लोगों को रोजगार देने के लिए। मैं कल कोटद्वार था परसों, अगर वो पाखरो टाइगर सफारी बन गई होती तो लगभग दिल्ली से लेकर देहरादून से लेकर इतने होटल बन गए होते, इतने लोगों को रोजगार मिल गया होता, पूरी दुनिया वहाँ आती टाइगर देखने के लिए। आपने तो लोगों का रोजगार छीना है भाई। आपके पीछे पड़े क्यों हैं ये भाजपा वाले? अब इसलिए कि मैं मुंह फटूं और थोड़ा तुम वायरल कर देते हो मेरे को।